हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो देखने वाले हैं नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस 1 चैप्टर नंबर 3। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ चैप्टर नंबर जो है वो कितना है 3 है साइंस 1 का। तो यहाँ पे मराठी में है अभी मेरे पास अवेलेबल नोट्स, उसी में से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, तो नोट डाउन करके लीजिए आप इसको। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे, तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस ऐसे आपका नाम है इंग्लिश मीडियम में। तो देखिए यहाँ पे भौतिक अभिक्रिया कशास म्हणतात, यानी कि फिजिकल रिएक्शन किसको कहते हैं और केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक एक मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको एक एक मार्क के लिए आप याद करके रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन, अभिक्रियाकारक किंवा अभिक्रियाकारक कशास म्हणतात, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये वाला रिएक्टेंट किसको कहते हैं, ये भी डेफिनेशन एक मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उत्पादे कशास म्हणतात यानी प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ये भी डेफिनेशन एक मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, शाब्दिक समीकरण कशास म्हणतात। शाब्दिक समीकरण यानी कि वर्ड इक्वेशन, ये भी एक मार्क के लिए डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। वर्ड इक्वेशन किसको कहते हैं, ये इतना करके लो, उसके बाद आगे बताती हूँ। ये उसके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रासायनिक समीकरण कशास म्हणतात, तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, ये एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन लिख के रिएक्शन लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जो है रासायनिक समीकरणाचे लेखन कसे करतात, यानी कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए नोट्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से मैंने सिंपल करके पॉइंट वाइज लिखाए हुए हैं, तो आप इसको ही करना। ये उतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर से, सिर्फ एक बार आप इसको पढ़ के भी जा सकते हो, पढ़ के लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए ये जो है ना, यहाँ पे आपको ये 100% आने वाला क्वेश्चन जो 4 मार्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको क्या किया जाता है कि कोई भी एक रिएक्शन दी जाती है और उसको बैलेंसिंग करने के लिए कहा जाता है। तो ये बैलेंसिंग किस तरीके से करना है, एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगी, बैलेंसिंग रिएक्शन को किस तरीके से करना है। इसकी टेंशन आप मत लो, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला एक रिएक्शन आती है बैलेंसिंग के लिए, तो ये नोट्स में है, मैंने बताया हुआ सिंपल सा, तो आप इसको पढ़ के लो एक बार। अब देखिए उसके बाद जो है वो संयोग अभिक्रिया उदाहरण सोबत स्पष्ट करा, यानी कि ये 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP है क्वेश्चन। संयोग अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह जो है वो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं वगैरह, ये क्वेश्चन है। उसके बाद अपघटन अभिक्रिया उदाहरण सोबत स्पष्ट करा, ये भी जो क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए IMP है, यानी कि डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आपको करना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 टाइप आपको करने ही करने हैं, कंपल्सरी, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ये 2-2 मार्क के लिए आते हैं, चारों में से कोई एक जो है वो आती ही आती है, तो ये आपको करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है, ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया जाता है आपको कि बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, तो इसके अंदर अगर हम K2CrO4 यानी कि पोटाशियम क्रोमेट को मिलाते हैं तो उससे क्या क्या मिलता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, यानी कि तैयार किया हुआ जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कलर कौन सा आएगा, फिर उसके प्रोडक्ट का जो नाम है वो नाम लिखिए, फिर उसकी रिएक्शन लिखिए। 3 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं मतलब नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है हम आगे जाते हैं, देखिए ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद उष्माग्राहीची व्याख्या लिहा, यानी कि जो हीट से रिलेटेड वगैरह सब डेफिनेशंस हैं उसके अंदर, तो वो सभी आपको चीज़ें करनी है इसके अंदर। यानी कि यहाँ पे आपको जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, देखिए आपको क्या क्या करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो है बता रही हूँ, मराठी मीडियम में तो ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स में मैं बताई हूँ। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ये इतना करना ही करना है। इसमें से 2-2 मार्क्स के लिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए इसमें से इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स समझो 2 मार्क्स के लिए। तो ये 6 डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल करने हैं, सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल इसकी करनी है। उसके बाद यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाचा दर, उसकी डेफिनेशन लिखने, मतलब यहाँ के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 1 मार्क के लिए IMP है क्वेश्चन। उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाच्या दरावर परिणाम करणारे घटक स्पष्ट करा, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये 3 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने बहुत सिंपल करके यहाँ पे लिखाया हुआ है। देखिए इस तरीके से जो है ना, मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे ये नोट्स को लिखाया हुआ है और शॉर्ट करके, बहुत शॉर्ट करके लिखाया हुआ है। तो देखिए ये इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ये जो है उसी का पार्ट है, ये 5 पार्ट हैं उसके अंदर, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन, ऑक्सिडीकरणची व्याख्या लिहा, ठीक है, ये वाला ऑक्सिडेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद ऑक्सिडिक म्हणजे काय, तो ये वाला भी क्वेश्चन, ये 1-1 मार्क के लिए हैं, IMP हैं, 1-1 मार्क के लिए आप इसको करके जाइए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेंट यानी कि क्या, इंग्लिश में आएगा ऑक्सीडेंट। ये वाला सब आपको यहाँ पे 1-1 मार्क के लिए है, सिर्फ ये करके। हाँ, अब मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, शपनची व्याख्या लिहा, यानी कि जो रस्टिंग की जो है डेफिनेशन आपको लिखना है, यानी कि जंग जो लगता है ना उसका डेफिनेशन लिख के आपको रिएक्शन लिखना है। 2 मार्क के लिए 100%, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, करके जाना, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सॉरी, ये जो आएगा कोरोजन का आएगा, शपन यानी कोरोजन, मतलब जो देखिए जंग जो लगता है, मतलब रस्टिंग जो होती है वो अलग होता है और कोरोजन अलग होता है, यानी कि शपन, ये अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, जंग में जो रस्टिंग यानी कि जंग जो लगता है ना, तो उसमें एक लेयर जमा हो जाती है, और कोरोजन यानी कि शपन, यानी इसमें क्या होते जाता है कि जो वो हमारे पास जो चीज़ होती है ना, तो उसका जो उसकी झीझ होती रहती है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा अलग हैं, तो ये करो लेकिन इसको, और वो भी रस्टिंग वाला क्वेश्चन भी करना है आप। फिर ये वाला है, पढ़ के जाओ इसको सिर्फ एक बार, इसमें उतना कुछ नहीं, ये वाला पढ़ के जाओ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, गंजची व्याख्या आणि सूत्र लिहा, यानी कि रस्टिंग 2 मार्क के लिए आएगा, इम्पॉर्टेंट है। रस्टिंग की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, कभी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, कभी 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला पूछा जाता है, कभी 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी इसका 1 मार्क के लिए उसमें भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट, शरणची व्याख्या लिहा, यानी कोरोजन जो है, कोरोजन वगैरह का इसके अंदर लिखना है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट है की 2 मार्क्स के लिए, शरणला थांबवण्यासाठी काय करणार, यानी कि कोरोजन को रोकने के लिए, आप कोरोजन को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या क्या करते हैं, उसको पानी से दूर रखेंगे लिखना है, उसके अंदर हवा से दूर रखेंगे, उस पर कलर वगैरह लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें सिंपल सी उसमें लिखनी है। यहाँ से आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए IMP है। खवटपन म्हणजे काय, यानी कि रैंसिडिटी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं रैंसिडिटी, इंग्लिश में लिखती हूँ रैंसिडिटी। फिर जो है खाद्य तेल दीर्घकाळ साठवण्याची हवाबंद डब्याचा वापर का करतो, यानी कि जो हम इसमें पीछे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 A B C शायद D क्वेश्चन है इसके अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें का D वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का D IMP है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, चुनखडी का है। चुनखडी तापवून मिळालेला वायू, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही A वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
4 का ए वाला क्वेश्चन है आपका, ये करना है, IMP है ये 2 मार्क्स के लिए। थोड़ा आप सिर्फ उसका थोड़ा सा लिख देंगे तो चलेगा, 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टंट है, शाहाबादी फरशीचे तुकडे HCl मध्ये अगर हम शाहाबादी टाइल्स के जो टुकड़े हैं वो HCl में डालेंगे तो क्या होगा, 3 मार्क्स के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत मतलब बहुत बार। तो इसकी जो IMP क्वेश्चन हैं वो भी अलग से मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो आप। यहाँ पे नोट्स में मैं फिर भी एक बार आपको पॉइंट करा रही हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 6 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद ये NaOH का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें का तीसरा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना मतलब करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए डिफरेंस के फॉर्म में है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है ये वाला कीजिए। इसके अंदर आपको NaOH और CO इन दोनों में के डिफरेंस के टाइप में आपको इसका कंप्लीट करना है। अब समझो ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो समझो कि आपने इस लेसन से कुछ किया ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत IMP, यहाँ पे आपका दिमाग लगाना होता है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, दरवाजे और खिड़कियों के जो हम जो जालियाँ बताते हैं दरवाजे और खिड़कियों पर, तो वहाँ पे उसे रंग क्यों लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है अपने दिल से यहाँ पे लिखना है। क्योंकि जो लोखंड जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो फेरिस जो वगैरह यूज़ करते हैं मेटल, तो वो जो है उसको रस्टिंग यानी कि जंग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो लोखंड के रहने की वजह से। तो इसके लिए उसे हवा वगैरह के उसके ऊपर जल्दी हवा पानी का जल्दी उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना है, 2 मार्क्स के लिए है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। और अगर कोई नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सेंड कर दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें बताई हूँ, नोट्स भी बताई हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और चलिए हम नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो कमेंट कर दें, मैं सेंड करूँगी। बाय बाय।